फिर उसके बाद ना मैं 6 गोलियां खा के फिर बाहर से कूली लगवा दी थी, अंदर से भी उधर दो मतलब दो थे, एक मोहल्ले में था एक गली में, तो वो मैंने बंद कर दी, मतलब किसी को पता ना लगे कि मैं यहाँ पे हूँ। तकरीबन 2-3 घंटे हुए किसी की कॉल आई मेरे पास, तो उन दिनों नोकिया के मोबाइल थे, छोटा मोबाइल था, तो कॉल आ गई, मैंने अभी होश मतलब था मुझे, तो उसने कहा कि आप कहाँ हैं। मैंने कहा आप कहाँ हैं। शायद मेरी नानी शादी के बाद भी वैसा ही रहा, चलता रहा, लेकिन जब वो छोड़ के गए तो फिर मेरे लिए इतना मुश्किल था कि लगता नहीं था मैं जी सकूंगी। बैठ जा जा के मेरी गर्दन पर ऐसे निशान पड़ गए थे, रो रो के, मतलब जो आंसू थे, लगता था किसी ने ऐसी गर्दन काट दी है। हर कोई पूछता था क्या क्या तूने छुरी लगाई है इधर, क्या छुरी से खुद को काट रही थी, क्या तू खुदकुशी कर रही थी। मतलब ऐसे जाना मेरे लिए मौत से कम नहीं था। और अब यूट्यूब पे आना भी मेरे लिए मौत से कम नहीं है। ये आसान नहीं है, ये काम बड़ा मुश्किल है। सरेआम आना। अस्सलाम वालेकुम भाई यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है। आज ना बच्चों ने कहा कि हमने ना पकौड़े बनाए हैं, मतलब बना के दे हमें खाने हैं। वैसे तो मेरी बेटी ही काम करती है घर का, लेकिन मैं थोड़ा सा बहुत आपको दिखा रही हूँ कि अब आज आप पकौड़े बना रहे हैं। अभी मैं स्टार्ट करती हूँ, फिर मेरी बेटी बना लेगी। बिस्मिल्लाह। आप बताइएगा कमेंट में किस किस को पकौड़े अच्छे लगते हैं। पकौड़े बनाना भी ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि इससे आग लगने का बहुत बड़ा डर होता है, तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि बच्चों को पहले थोड़ा सा स्टार्ट कर दूँ, नहीं तो फिर मसला बन जाए ना बन जाए। बच्चों को डर लगता है वैसे सिलेंडर से। बस ज़िंदगी के दिन हैं, गुजारने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह गुजर रहे हैं, गुजर गए हैं, आगे भी गुजर जाएंगे आपकी दुआ से, आपके ताउन से। तो मैं आपको बता रही थी कि मतलब पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था हस्बैंड की शादी के बारे में। मैंने बताया ना, शादी से मुझे कोई मसला नहीं था उससे, बस वो ऐसे चले गए जैसे वो इस घर के फर्द ही नहीं थे, बल्कि कोई मेहमान थे जो टाइम गुजार के चले गए। तो इससे बच्चों की ज़िंदगी बड़ी डिस्टर्ब हुई, हम सब की ज़िंदगी डिस्टर्ब हुई। तो मैं आपको वो बात बताऊं, जब मैंने वीडियो मतलब पहली व्लॉग बनाया तो उसमें जो ना मतलब मेरा आपने देखा होगा एक्सप्रेशन, तो मेरा पहला एक्सप्रेशन क्या था मेरे हस्बैंड के जाने के बाद, वो ये था कि वो जैसे मतलब छोड़ के गया तो सारे घर की जिम्मेदारियां मुझ पर आ गई, बाहर का काम, घर का काम, अंदर का काम, बच्चे अभी छोटे थे। जब वो छोड़ के गए तो फिर एक तो उनके जाने का ज़ाहिर गम, परेशानी, टेंशन समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा काम क्या करना है, कहाँ जाना है, सौदा सल्फ लेने के लिए बच्चों को कहाँ भेजना है। तो बेटा भी अभी छोटा था, इतना बड़ा नहीं था, उसको समझ नहीं थी। अगर सौदा 100 का लेना होता था तो वो 200 का ले आता। एक तो पैसों की तंगी, दूसरे वो बच्चों नुकसान कर देते थे, इसलिए मुझे खुद ही जाना पड़ा। और हमारे यहाँ देहात में एक और बुर्का होता है, टोपी वाला बुर्का, वो भी कभी आपको दिखाऊंगी, उसका व्यू करवाऊंगी आपको। तो वो जब मैं पहन के मतलब पहली बार रोड पे गई सामान लेने के लिए, तो यकीन जाने मेरे कदम नहीं जा रहे थे बाहर, तो ऐसे लगता था जैसे ज़मीन ने मुझे पकड़ लिया है। और मैं यकीन करें इतना रोई थी, इतना रोई थी। ये तो पता था कि ये दुकानें हैं, इस दुकान पे ये चीज़ मिलती है, मतलब कभी बाहर नहीं गई थी, कभी भी नहीं गई थी कोई भी चीज़ लेने के लिए। मुझे नहीं पता था कि कौन सी चीज़ कितने में आती है, कहाँ से लेनी है, मतलब क्या कहना है, कैसे लेना है। तो इस तरह करके मतलब बात करती थी तो वो समझते थे कि मैं शायद गूंगी हूँ, या इशारा करती थी या कुछ ऐसे बोल देती थी, वो समझते कोई गूंगी औरत है। तो फिर मुझे बड़ा रोना सा था, फिर हिम्मत करके बस तकरीबन मुझे एक पूरा मंथ लगा था बस ऐसे ही वहाँ मतलब दुकानों पे जाके चीज़ें वगैरह लेना और सामान दे। और वो दिन और ये यूट्यूब के चैनल बनाने का ये दिन, दोनों ही मुझे
एक जैसे ही लगे। हाँ, इसके बाद ना फिर वो मैं आपको बता रही थी कि मेरा बहर दुनिया में जाके मतलब दुनिया का सामना करना कि प्याज कितने किलो में है, मिर्च कितने किलो में है, आलू कितने में है, गोभी कितने में है, जो भी चीज़ है तो वो पूछना, फिर पैसों के मुताबिक सामान लेना, फिर बड़ा अजीब सा लगता था। ऐसा लगता था कि बस मौत ही है मेरे लिए, क्योंकि शादी से पहले भी कभी नहीं गई थी, क्योंकि मेरे 5 भाई थे माशाल्लाह और मैं एक बहन। तो मुझे तो कुछ पता भी नहीं था कि बाहर की दुनिया में क्या होता है, बस खाना है, पीना है, स्कूल जाना है, बस यही कुछ था। शादी के बाद भी वैसा ही रहा, चलता रहा। लेकिन जब वो छोड़ के गए तो फिर मेरे लिए इतना मुश्किल था कि लगता नहीं था मैं जी सकूँगी। बैठ जा जा के मेरी गर्दन पर ऐसे निशान पड़ गए थे, रो रो के, मतलब जो आंसू थे, लगता था किसी ने ऐसी गर्दन काट दी है। हर कोई पूछता था क्या क्या तूने छुरी लगाई है इधर, क्या छुरी से खुद को काट रही थी, क्या तू खुदकुशी कर रही थी। मतलब ऐसे ही चलता रहा इन हालात से। फिर इन हालात से मतलब मैं इतना घबरा गई थी, ना तो बच्चों का मतलब कोई चीज़ पूरी होती थी, ना घर का कोई सौदा सब, ना ही मुझसे कोई हालात संभल रहे थे। तो फिर मैंने इन हालात से तंग आ गई। मैंने एक साथ मतलब वो गई थी स्टोर पे, मतलब ज़िंदगी से हार गई थी बहुत। तो मेडिकल स्टोर पे जाके मैंने कहा कि मुझे ना 81 की गोलियां चाहिए, एक पत्ता उसने दे दिया और एक बरनोला भी ले लिया उससे। फिर जब आई तो वो मेरी अम्मा का घर मतलब है खाली पड़ा हुआ था, उसमें मेरे भाई ने मेरे पास वैसे चाबी रखी हुई थी, वो भी मतलब वो फिर कभी कभी वो जाता था तो उधर में, मतलब वो मेरे घर में ही रहता था, तो चाबियाँ थी मेरे पास अम्मा के घर की। तो मैंने ना वो चाबियाँ लेके बहर से ताला लगवाया, किसी से कहा कि बहर से ही ताला लगा दो। मैंने अंदर जाके वो 6 गोलियाँ थी वो मैंने खा ली। फिर उसके बाद ना मैं 6 गोलियाँ खा के फिर बाहर से कुंडी लगवा दी थी, अंदर से भी उधर दो मतलब 2 थे, एक मोहल्ले में था एक गली में, तो वो मैंने बंद कर दी, मतलब किसी को पता न लगे कि मैं यहाँ पे हूँ। तकरीबन 2-3 घंटे हुए किसी की कॉल आएगी मेरे पास। तो उन दिनों नोकिया के मोबाइल थे, छोटा मोबाइल था, तो कॉल आ गई। मैंने अभी होश मतलब था मुझे, तो उसने कहा कि आप कहाँ हैं। मैंने कहा आप कहाँ हैं, शायद मेरी नानी थी। तो फिर मैंने कहा आप कहाँ हैं, वो बोली भाभी क्या कर रही है। मैंने कहा भाभी क्या कर रही है, जैसा वो बोलती रही मैं वैसा भी बोलती रही। उसको पता लग गया कि इसको कुछ है। फिर उन लोगों ने दौड़ भाग की, मेरे भाई के पास गए कि भाभी कहाँ है। मतलब अभी उसने शादी मतलब कर ली थी, लेकिन मेरी नंदे उसके साथ शादी करवा के फिर मेरे साथ अच्छी होने की कोशिश कर रही थी, जो कि मैं समझ चुकी थी कि ये सब झूठ है। फिर उसके बाद वो लोगों ने इधर उधर बात की कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है, बच्चों वाली है, इसके साथ क्या हो गया, किधर चली गई है। फिर जब मेरे भाई को पता चला तो उसने कहा कि मेरे घर नहीं होगी और कहीं नहीं हो सकती मेरी बहन, कहीं नहीं जा सकती। वो जब आए तो अंदर से बंद था दरवाज़ा, बाहर से भी बंद था, इधर गली वाला भी बंद था। फिर उन्होंने दरवाजे को तोड़ा, तोड़ के अंदर आए तो फिर उधर मैं बेहोश पड़ी थी, मुझे तो कुछ होश भी नहीं था। इस तरह काफ़ी टाइम पड़ी रही, मुझे नहीं पता। वो वहाँ से मुझे ले आए मेरे अपने घर, 2-3 दिन मैं घर पड़ी रही। मतलब ये सिचुएशन थी कि मेरा बाहर जाना मेरे लिए मौत से कम नहीं था, और अब यूट्यूब पे आना भी मेरे लिए मौत से कम नहीं है। ये आसान नहीं है, ये काम बड़ा मुश्किल है। सरेआम आना, अपने हालात देना। लेकिन आप लोगों ने तो नहीं कहा कि मुझे आप हालात दें, लेकिन मैं खुद हालात से घबरा के टेंशन में आके आ गई हूँ कि फट ना पड़े मेरा सब, अंदर मेरा फट ना जाए। मैं बेहतर है अपने मुसलमान बहन भाइयों से इस बात की शेयर करूँ, इसको अपना दुख दर्द उनसे बांटूँ, तो शायद कुछ उनकी दुआ से मैं संभल जाऊँ। वरना मेरी वैसे भी हालत ठीक नहीं रहती है, मैं वैसे ठीक नहीं हूँ। मेरे घुटने कब के जवाब दे गए हैं बाहर के काम कर करके, और मेरी आंखें मतलब दोनों का ऑपरेशन है। एक का मतलब बिल्कुल वो बोलते हैं कि अभी बस चंद दिनों में करा लें, मोतिया आ गया है,
एक दूसरी के में जाला पड़ गया, तो ना जाने के पैसे थे। हालांकि अक्टूबर में मैंने ऑपरेशन करवा लेना था, डॉक्टर ने बोला था ये आखिरी मंथ है आपने आ जाना, लेकिन ना मेरे पास पैसे थे ना मैं गई। इसलिए अब मेरी एक आंख में मतलब दर्द रहता है, दूसरी में नज़र नहीं आता, क्योंकि एक पर ज़्यादा प्रेशर होता। इसलिए मैंने आपको हालात बताया कि शायद आपकी वजह से मेरी कुछ हेल्प हो सके। ठीक है, आप खुश रहें, आबाद रहें अपनी फैमिली में, अपने घरों में, अपने ऑफिस में, अपने घरों में, अपनी दुकानों में, जहाँ भी हैं खुश रहें, आबाद रहें। और मुझे भी दुआओं में याद रखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।